दोस्तों आज के इस वीडियो में हम निफ्टी के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, आपने देखा भी होगा, बृहस्पतिवार को हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है वो 9850 के आसपास क्लोज दे के बंद हुआ था। और उसके बाद दोस्तों फ्राइडे में हमारे यहाँ हॉलीडे था महाराज डे की वजह से। तो सिंगापुर निफ्टी ओपन था, उसके अंदर दोस्तों 600 पॉइंट का फॉल देखने को अभी हमें लेटेस्ट मिला है, जो कि कल सिंगापुर निफ्टी ने क्लोज किया है रात को 2:30 बजे के आसपास। वो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का डाउन दिखा रहा है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ये देखिए 922 का लेवल दोस्तों अभी फिलहाल सिंगापुर निफ्टी यहाँ पे हमें क्लोज दिखा के गया है 92222। इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि हमारा जो बाजार था वो 9850 पे ऑलमोस्ट बंद हुआ था। और अगर हम ये कैलकुलेशन देखें तो दोस्तों ऑलमोस्ट ये 650 पॉइंट या 600 पॉइंट के आसपास दोस्तों ये अभी हमें दिखा रहा है। ये दोस्तों ऐसा इस वजह से हुआ कि ट्रम्प साहब ने फ्राइडे को एक स्टेटमेंट दिया है चाइना और यूएस को लेके। इस वाली न्यूज के बाद ये सिंगापुर निफ्टी के अंदर ये आपको करेक्शन 650 पॉइंट का देखने को मिला है। अब दोस्तों मंडे के सेशन में अगर बाजार इसी तरीके से खुलता है जिस तरीके से ये सिंगापुर निफ्टी अभी हमें फिलहाल दिखा रहा है, तो इसके बाद अब हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से अब हमें नए ट्रेड को डालना चाहिए, या आपकी जो पोजीशन आपने यदि ऑलरेडी फ्राइडे के सेशन में बनाई हुई है तो उसको किस तरीके से होल्ड करना चाहिए या काट देना चाहिए। दोस्तों एक स्टेप बाय स्टेप हम चार्ट के माध्यम से इन्हीं चीजों को समझेंगे कि कौन सा एरिया बेचने के लिए सुटेबल रहेगा और कौन सा एरिया लेने के लिए सुटेबल रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये निफ्टी के 1 घंटे चार्ट के ऊपर लेके आया और 4 घंटे चार्ट के ऊपर लेके आया हूं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बाजार के अंदर ये करेक्शन था, ये करेक्शन जो देखने को आपको मिला है 650 पॉइंट का, ये एक्चुअल में एक्शन है या कोई मैनिपुलेशन है इसके अंदर। तो दोस्तों ये मैनिपुलेशन है, इसका मैं आपको 50% जो है प्रूफ मैं आपको ये 4 घंटे के चार्ट से देना चाहूंगा, जो मैंने आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको थर्सडे की इवनिंग में मैंने 2 बार आपको बताया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये मैनिपुलेशन किस तरीके से है, और मैं बार बार क्यों कहता हूं कि ये बाजार मैनिपुलेशन से भरा हुआ है और न्यूज होती नहीं है, न्यूज बनाई जाती है। दोस्तों ये मैं आपको अभी 50% तो यहां पे प्रूफ करके दिखा देता हूं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये रिट्रेसमेंट बनाया हुआ है दोस्तों, ये मैंने रिट्रेसमेंट एरिया बनाया हुआ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये 7500 से बाजार दोस्तों 12400 से 7500 का लेवल हमें निफ्टी ने दिखाया है दोस्तों पिछले मार्च के अंदर। 12400 का ये ऊपर वाला एरिया है। अगर आप इस वाले एरिया की बात करेंगे तो 12400 का ये वाला एरिया है और 7500 का ये वाला एरिया है। तो यदि हम इस टोटल एरिया को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ अटैच करें तो इसके अंदर हमें ये लेवल नए नए जो इसके स्टेप बाय स्टेप जो लेवल होते हैं ये हमें निकल के आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये यहाँ पे हाईलाइट करे हुए हैं और आप ये देख रहे हैं 5 लेवल आपको, या 5 या 6 लेवल आपको यहाँ पे ये बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंदर जो आप देखेंगे, इसका जो ये 50 वाला जो रिट्रेसमेंट था, 0.50 वाला रिट्रेसमेंट, इसका जो पॉइंट था वो 9950 था, 9950 9370 के ऊपर। अभी आपको याद होगा लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये वाले लेवल का मैंने आपको हिंट अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था कि अगर 9380 के ऊपर अगर बाजार रुकता है तो बाजार के अंदर फर्दर एक नई मूवमेंट देखने को मिलेगी ऊपर की साइड, जो कि आपने देखा वो 9950 के आसपास इसने इस वाले मूवमेंट को 9350 से लेके 9500 तक यह आपको इसने मूवमेंट 1 या 2 दिन के अंदर दिखा दी। और दोस्तों ये मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि इसके अंदर कोई आदमी, कोई बायर, कोई पोजीशन अपनी क्रिएट नहीं कर पाया। केवल सेलर इसके अंदर, मैं समझता हूं सेलर ही इसके अंदर ट्रैप हुए होंगे जिस तरीके से बाजार की मूवमेंट थी। और बाजार ने 9890 के आसपास का ही एग्जैक्ट हाई मारा है, ये मैंने आपको यहां पे मार्क करके दिखा दिया है। और ये 9950 का ये रिट्रेसमेंट एरिया था, जो कि ये वाला एरिया है। ये मैं आपको दोबारा डिलीट करके दिखाता हूं, ये वाला
9950 का रिट्रेसमेंट एरिया था और बाजार ने एग्जैक्ट वही 9890 का हाई मारा है और वहां से आज आपको 600 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला है। चाहे वो ट्रेड डील का इशू बना, चाहे एनीवे कुछ भी था, मगर उसके बाद आपको ये फॉल आपको सिंगापुर निफ्टी के अंदर 600 पॉइंट का ओवरनाइट देखने को मिला। इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो 9950 है, चाहे वो 9380 है। मेरा कहने का मतलब यह है कि एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ सपोर्ट या एरिया ऑफ वैल्यू हमें हमेशा कोई भी ट्रेड करते समय मार्केट के अंदर पता होने चाहिए। अगर हमको ये चीजें नहीं पता हैं तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आप फंसने के चांसेस ज्यादा हैं इस बाजार के अंदर और निकलने के चांसेस बहुत कम हैं। और वो बाजार आपको कहीं भी किसी भी लेवल के अंदर ट्रैप कर सकता है, क्योंकि बाजार के अंदर लेने वाले के लिए कोई हायर लेवल नहीं होता और बेचने वाले के लिए कभी कोई लोअर लेवल नहीं होता, जैसा कि आपको थर्सडे के सेशन में देखने को मिला। अब आप देखेंगे कि मैंने ये 9950 का एरिया ही क्यों मार्क आपको करके दिया था, क्योंकि मैं आपको वो जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ वैल्यू की जो बात बता रहा हूं दोस्तों, वो मैं आपको इसी वजह से बता रहा हूं कि ये मैंने 9950 का जो एरिया था वो मैंने आपको इसी बेस के ऊपर लिख के दिया था कि अगर बाजार यहां पे जाएगा तो ये एक हाई रिस्की एरिया बन सकता है उन बायर्स के लिए जो यहां पे फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं या अपनी पोजीशन को यहां पे सेलिंग की पोजीशन को कवर करना चाहते हैं। और ऊपर से वीकेंड ऑफ भी था, मंथ ऑफ भी था और एक्सपायरी भी थी, तो इसलिए और बाजार का जो लेवल था वो भी ऐसी जगह पे था कि वो बिल्कुल भी एक रिस्की एरिया हो सकता था हर उस बायर के लिए जो भी वहां पे एग्रेसिव होके बाइंग साइड खेलना चाहते थे। तो ये मैंने आपको फाइनेंशियल हब के चैनल के थ्रू आपको ऑलरेडी 2 बार अलर्ट कर दिया था, ये 11 बजे के आसपास। आप जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों ये 600 पॉइंट का अगर डाउनफॉल अगर हमको ये मंडे के सेशन में एज इट इज देखने को मिल जाता है, जैसा कि आपको ये सिंगापुर निफ्टी अभी हाल फिलहाल में दिखा रहा है, तो अब इसके बाद हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, किन लेवलों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी पोजीशन को किस तरीके से बिल्डअप करना चाहिए, यही अब हम अगले चार्ट के ऊपर समझेंगे। तो दोस्तों ये 1 आवर का चार्ट है, निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है और इसके अंदर मैंने आपको कुछ एरिया मार्क करके दिखा दिए हैं और ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इन एरियो का क्या मतलब है, इस वाले ग्रीन एरिया का क्या मतलब है और ये पिंक एरिया का क्या मतलब है। अभी जो चाल आपको देखने को मिली बाजार के अंदर, ये जो इसने चाल दिखाई वो 9150 से स्टार्ट करके 9890 तक का हमें इसने लेवल दिखा दिया, जो कि ये एरिया बनता है। ये मैंने आपको देखा रखा है कि ABC का ये पैटर्न मैंने बनाया हुआ है और ये पैटर्न अगर नीचे की साइड ब्रेक होगा, जो कि एरिया बैठता है 9150, तो ही हम नए ट्रेंड के अंदर एंटर होंगे, जो कि आपको नेक्स्ट जो ट्रेंड वो देखने को मिलेगा 9150 के नीचे वो 8820 तक का देखने को मिलेगा, जो कि मैंने ये ब्लैक एरो के थ्रू मैंने आपको हाईलाइट करा हुआ है। और ये वाला एरिया जो ये नीचे मैंने बनाया हुआ है ये 9150 का ही एरिया है, जिससे ये बाजार ABCD का पैटर्न बना के ABC का पैटर्न बना के ये 9150 से 9850 के लेवल हमें दिखाने में कामयाब हुआ। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो लैग है, ये जो वेव बनी हुई है, ये वेव तभी फेल होगी जब ये 9150 के नीचे क्लोज कर देगा या इस एरिया को भारी वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देगा, तभी ये वेव खत्म होगी। अदरवाइज अगर जब तक बाजार इसके अंदर चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं सिंगापुर निफ्टी अभी आपको 9200 का लेवल दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से अभी ये वाला एरिया ब्रेक नहीं हुआ है। तो आप ये मान के चलें कि अगर ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होगा, ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होगा, तो ये वाला जो ट्रेंड है जो आपको 9200 से लेकर 9800 देखने को मिला, आप इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ बाउंस बैक देख सकते हैं। मगर ये आपको मैं यहां पे दोस्तों कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं देना चाह रहा, या मैं आपको कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूं जो मैं आपको कोई टिप्स दे रहा हूं। केवल मैं आपको अपनी नॉलेज और अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसका आप इन लेवलों के थ्रू कुछ समझ के आप अपना बेनिफिट उसके माध्यम से उठा सकते हैं। मेरा कोई भी तात्पर्य इस चैनल के माध्यम से कोई आपको नॉलेज रिकमेंडेशन का या टिप्स देने का नहीं है। कुछ लोग गलत वे में इन चीज को ले जाते हैं। मैं केवल अपना इस चैनल के माध्यम से अपना व्यू
आपके साथ शेयर करता हूं, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूं और अपना मेरा शौक वीडियो बनाने का है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों आप इन लेवलों का ध्यान रखें कि अगर 9150 का एरिया ब्रेक होगा मंडे के सेशन में मार्केट ओपन होने के बाद, तो ही ये जो वेव बनी हुई है ए बी सी का जो पैटर्न बना हुआ है ये पूरी तरीके से फेल करते हुए ये आपको वापस नीचे के ट्रेंड में एंटर हो जाएगा, जो कि आपको 8820 के लेवल तक लेके जा सकता है। दोस्तों ये जो ग्रीन एरिया है, ये जो ग्रीन एरिया है ये एक बहुत हाई रिस्की एरिया है। जैसे कि ऊपर के लेवल में 9850 का एरिया हाई रिस्की एरिया था, उसी तरीके से ये 9380 से लेकर 9250 का एरिया एक हाई रिस्की एरिया है बाजार के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बाजार 9250 से अभी आप देखेंगे तो यहां पे 9250 का ये वाला एरिया अगर आप देखें तो 9250 के एरिया से बाजार नीचे नहीं जा रहा था और बाजार कम से कम 2 से लेकर 3 बार यहां पे सपोर्ट ले रहा था बाजार। और उसके बाद जैसे ही बाजार ने ये ऊपर वाला ग्रीन एरिया जो कि 9380 का है, जो मैंने ग्रीन एरिया में मार्क कर दिया है, नीचे वाला 9250 ऊपर वाला 9380, ये वाला दोस्तों ये वाला एरिया, तो तब इसने 9380 के ऊपर आपको इसने 9850 के लेवल दिखाए। और ये कैसे 9380 का लेवल कहां से निकल के आया ये मैंने आपको अभी इस स्लाइड के थ्रू दिखाया, इस वाली स्लाइड के थ्रू कि ये 9380 का जो एरिया था वो मैंने यहां से निकाल रखा था। ये आप देख सकते हैं, ये 9380 ये वाला है, ये लेवल मैंने आपको यहां से निकाल के दिया था 9380 का, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कुछ दिन पहले बोला था कि अगर 9380 के ऊपर बाजार रुकेगा तो फर्दर हम नई तेजी के अंदर एंटर हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये 9260 और बिटवीन 9380 फाइटिंग बुल बियर, और यदि कोई अगर ये टूटेगा 9380 तो हम कैन मूवमेंट अनदर, ये मैंने आपको एक दिन या 2 दिन पहले भेजा था। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एरिया ऑफ वैल्यू, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ सपोर्ट जब तक बाजार के अंदर आप ध्यान नहीं रखेंगे दोस्तों, तब तक बाजार आपको ये ऐसे ही ट्रैप करता रहेगा, चाहे वो एरिया ऊपर का हो चाहे वो एरिया नीचे का हो। हमें कोई भी ट्रेड को करने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी एंट्री को करने से पहले और किसी भी एग्जिट लेने से पहले आपको जब तक लेवल नहीं मालूम होंगे आप इस बाजार के अंदर दोस्तों आसानी से पैसा नहीं बना पाएंगे। ये मेरा अपना दोस्तों 25 साल या 27 साल का पुराना अनुभव है। और दोस्तों मैं भी आप ही की तरह हूं, मैं कोई इस बाजार में कोई मैं आपको ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं भी कोई आपको एक ऐसी प्रिडिक्शन दे दूं या मैं आपको कोई ऐसी जादू की छड़ी दे दूं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कि जो 100% सच निकले। दोस्तों ये केवल एक हमारा एक्सेप्शन होता है, एक हम केवल एज्यूम कर सकते हैं, एक केवल हम अपनी नॉलेज के माध्यम से उन लेवलों को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद अपने गोल को सेट करके एंट्री और एग्जिट के पॉइंट बना सकते हैं। तभी दोस्तों हम इस गेम के अंदर कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज हमारे फेल होने के चांसेस 98% से लेके 100% तक दोस्तों रह सकते हैं, जो कि दोस्तों आप अपने आसपास के लोगों के व्यू से देखते भी होंगे। कई बार लोग मंदे के अंदर फंस जाते हैं, कई बार लोग जैसे कि आपने अभी थर्सडे का सेशन देखा, लोग वहां पे हो सकता है दोस्तों तेजी खेल रहे हो, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है लोग यहाँ पे 10,500 खेल रहे हो और वो सब ट्रैप करके उसने 600 पॉइंट नीचे बाजार खोलने की कोशिश वो मंडे के सेशन में कर रहा है। तो दोस्तों अब आप ये जो एरिया है आप इन एरिया का ध्यान रखें कि अगर 9150 के अंदर बाजार रुक जाता है मंडे के सेशन में, तो आप ये समझ लीजिए जो तेजी का ट्रेंड आपने देखा था 9150 से लेके 9850 का, ये वाला जो ट्रेंड है दोस्तों ये टोटली फेल हो जाता है और बाजार एक नए ट्रेंड में एंटर होकर आपको 8800 के लेवल की तरफ लेके जा सकता है। तो अगर 9150 के नीचे बाजार आपको देखने को मिले तो आपको भूल के भी बाइंग नहीं करना है। और प्रेजेंट के हिसाब से क्या वहां पे प्राइस एक्शन कह रहा है, वॉल्यूम किस तरीके का हो रहा है नीचे के रेटों में, ये भी दोस्तों बहुत डिपेंड करता है, ये मार्केट खुलने के बाद पता लगता है। ये केवल हम क्लोजिंग बेसिस पे हम इस चार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चार्ट फ्राइडे के सेशन में थर्सडे के सेशन में जो निफ्टी बंद हुआ है उसके आधार पे हम इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं केवल कि बाजार में अगर इस तरीके के लेवल बने तो हमें किस तरीके के ट्रेड करने चाहिए, लेवल वो बाइंग साइड या सेलिंग साइड।
दोस्तों हम केवल ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मंडे में जो दोस्तों जैसी बाजार ओपन होता है कई चीजें दोस्तों चेंज हो जाती हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से वॉल्यूम चेंज हो जाते हैं, वॉल्यूम जब चेंज होता है दोस्तों प्राइस एक्शन चेंज होता है, तो डिपेंड करता है फिर मूव किस तरीके की वो इंट्राडे में दिखा सकता है। अगर 9200 के ऊपर बाजार रुका रहा और 9150 और 9200 का एरिया जो मैंने आपको ये हाईलाइट कर दिया है, ये वाला एरिया अगर इसके ऊपर रुका रहा बाजार, तो हमको एकदम से सेलिंग के अंदर नहीं फंसना है और ना ही हमें बाइंग के अंदर फंसना है, हमें केवल वॉच करना है। क्योंकि ये जो एक ना हाई रिस्की एरिया है, यहां से बाजार नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, मगर वो कंफर्म होता है बाजार खुलने के बाद। एक पैटर्न बनता है कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये वाला लेवल के नीचे बाजार रुकेगा तभी हम एक मंदे के अंदर एंटर होंगे। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि बाजार यहां के एरिया के आसपास खुले, 9200 9150 के आसपास खुले और बाजार यहां से बाउंस होके आपको सडनली 9380 तक के या 9400 तक के आपको लेवल ऊपर में दिखा दे। तो हमको भूल के भी यहां पे बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है, हमको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, हमको डिसिप्लिन भी बनाना पड़ेगा, तभी हम इस ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होंगे। दोस्तों ओवरऑल की मैं आपको निफ्टी के अंदर बता देता हूं। ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछेंगे निफ्टी का, तो जो टोटल जो एरिया है ये 878220 के आसपास ये खत्म होता है। जितना भी ये बुल आपको ट्रेंड देखने को मिला है, ये बुल ट्रेंड आपको देखने को मिला है, आप ये मान लीजिए कि ये बुल ट्रेंड मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला एरिया दोस्तों, ये जो मैंने एरिया मार्क करा हुआ पिंक कलर का, ये जो पिंक एरिया है, ये बुल ट्रेंड जहां से शुरू हुआ है, जो एक्चुअल में बुल ट्रेंड शुरू हुआ है, ये वो ही एरिया है। जब तक ये फेल नहीं होगा तो आप ये समझ लीजिए बाजार इसके ऊपर कहीं से भी पलट के वापस आपको ऊपर के रेट दिखा सकता है, मगर वो डिपेंड करता है पॉइंट टू पॉइंट। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि बाजार एकदम से 9150 तोड़ेगा और सीधा 8650 के आपको लेवल दिखा देगा, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। हमेशा बाजार स्टेप बाय स्टेप चलता है। 9150 के बीच, 9150 के बाद छोटे छोटे बहुत सारे सपोर्ट बीच के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। वो जैसे मैंने पहले अपने लेवल में पहले बना के रखता हूं, तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। 8980 का सपोर्ट है 9150 के नीचे, 8880 का सपोर्ट है बाजार के अंदर, जो कि जब अगर बाजार इस लेवल को तोड़ेगा तब हम इन लेवलों की बात करेंगे, मगर मैं आपको एडवांस में बता के चल रहा हूं, केवल ये चीज बता के चल रहा हूं कि हमें डिसिप्लिन के अंदर एरिया ऑफ वैल्यू और एरिया ऑफ सपोर्ट पहले से निकाल के रखने पड़ते हैं, उसी के आधार पर दोस्तों हम ट्रेड कर पाते हैं। तो दोस्तों इन आप निफ्टी का ध्यान रखें कि 600 पॉइंट बेचने, 600 पॉइंट नीचे खुलने के बाद आपको निफ्टी के अंदर किस तरीके के ट्रेड करने हैं, यही मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है कि आपको अंधाधुंध कहीं भी ना बिकवाली करनी है ना खरीदारी करनी है। आपको केवल अपना गोल सेट करना है। केवल वो कैसे सेट कर सकते हैं, वो केवल आपको जब तक आप लेवल का नहीं पता होगा। जोन होते हैं कि कौन सा एरिया नेगेटिव जोन में चल रहा है अभी और कौन सा एरिया पॉजिटिव जोन में चल रहा है। बाजार आपको ऊपर दिखता जरूर है, जैसे कि आपको यहां से यहां दिखने को मिला, बाजार आपको ऊपर दिख जरूर रहा है दोस्तों, मगर ये सारा नेगेटिव एरिया है, यानी ये सारा नेगेटिव एरिया है और बाजार किसी भी रेजिस्टेंस खा के नीचे आ सकता है जब तक कि बाजार 10,400 ऊपर में क्रॉस नहीं करेगा। तो दोस्तों ये टोटली नेगेटिव एरिया है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए किसी भी ट्रेड को करने से पहले। अगर आपको यह मालूम होगा कि ये नेगेटिव एरिया है और ये पॉजिटिव एरिया है, तो आपके जो ट्रेड करने की जो सक्सेस है दोस्तों वो बढ़ जाती है, वो 10 टाइम बेटर हो जाती है दूसरों के ट्रेड से। बस दोस्तों आप और मैं केवल यही फर्क है दोस्तों, और कोई फर्क नहीं है। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बाजार हमेशा सुप्रीम है और सुप्रीम ही रहेगा। इस बाजार की हमारी कोई दोस्तों, हम इतने कैपेबल नहीं हैं, हमारी या इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि हम इस बाजार को पहले से पता लगा सकें कि ये बाजार किस तरफ जाएगा। ये दोस्तों केवल हम एक डिसिप्लिन की अप्रोच रखते हुए, अपने रूल्स को बनाते हुए दोस्तों, हम केवल इस मार्केट के अंदर उन लेवलों को पहचान लेते हैं और कौन सा एरिया हमारे लिए बाइंग की साइड सुटेबल रहेगा और कौन सा सेलिंग की साइड सुटेबल रहेगा दोस्तों, तब हम ट्रेड अपना कर पाते हैं। और वही लेवल मैं आपके साथ कई बार वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो आप दोस्तों इन लेवलों का ध्यान रखें, ये इस ग्रीन एरिया का, इस ये ब्लैक एरिया का और ये पिंक एरिया का।
स्टेप बाय स्टेप मार्केट काम करेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको अंधाधुंध कोई भी चीज बेच देनी है मार्केट खोलते ही अंधाधुंध ले लेनी है, क्योंकि जिस तरीके का बाजार बंद हुआ था और जिस तरीके का ओपन होगा दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मगर मैं आपको जैसे बार बार पहले बोल चुका हूं कि मैं कोई टिप्स आपको यहां पे नहीं दे रहा हूं या कोई मैं रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूं। कई चीजें बाजार ओपन होने के बाद चेंज हो जाती हैं, क्योंकि ये जो अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं ये हम केवल क्लोजिंग बेसिस पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर आप डेली का अगर आप कोई न्यूज या डेली कोई रिकमेंडेशन कोई छोटे कोई आधार पे आप चाहते हैं तो दोस्तों मैं इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है और डे टू डे बेसिस पे मैं आपको कोई भी मुझे चीज समझ में आती है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सेंड कर देता हूं। तो आप जाके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली बेसिस पे इसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप यहां से बना सकते हैं। टाइम टू टाइम में यहां पे अलर्ट आपको देता रहता हूं किसी भी स्टॉक के लिए और किसी भी इंडेक्स के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके साथ मैं टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज मैंने चालू करी हुई है जिसके अंदर मैं 4 या 5 वीडियो दोस्तों बना चुका हूं और वो उन भाई लोगों के लिए हैं जो इस मार्केट में नए नए अभी एंटर हुए हैं। तो दोस्तों वो आप जाके मेरे मेरे देसी फाइनेंशियल हब चैनल के ऊपर जाके उस प्लेलिस्ट के अंदर इसको ज्वाइन करके उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके उन वीडियो को जाके देख सकते हैं जो ये प्लेलिस्ट है दोस्तों, लर्न टेक्निकल एनालिसिस। इसके अंदर प्राइस किस तरीके से मूव करता है या प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है मैंने ये सारा नॉलेज इस प्लेलिस्ट के अंदर बताया हुआ है। तो आप जाके जो लर्नर हैं, जो बिगिनर हैं, जो नए लोग इस मार्केट से जुड़े हुए हैं वो आप इस चैनल के अंदर इस लिस्ट के अंदर जाके इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और इसको सीखने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके साथ जल्द मिलूंगा। और दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।